किसी ने फूल से पूछा कि तुम सबको खुशबू बांटते हो, तुम्हें क्या मिलता है? तुम सबको खुशबू बांटते हो, तुम्हें क्या मिलता है? फूल ने कहा, लेना और देना तो व्यापार होता है, जो देकर कुछ ना मांगे वही प्यार होता है। वाह वाह, बहुत सुंदर। संत विवेक शौक जी वैसे ही एक फूल थे जो जीवन भर जिन्होंने दिया ही दिया है और प्यार का व्यापार कर गए, प्यार दे गए, मोहब्बत दे गए। बहुत बड़ा एक, खुद उसको किसी चीज का नशा नहीं था, ना कभी उसने शराब के नजदीक गया, ना उसने कभी चाय कॉफी किसी चीज का उसको नशा नहीं था। खुद बहुत बड़ा नशा था, वो बहुत ही बड़ा नशा था। मेरे ख्याल जिसके वो नजदीक से भी निकल गया उसको वो नशा लग गया। वाह। मुझे याद है फ्लॉप शॉप के दिनों में पहले वो चाय पीता था। हमने एक बार चाय आई, मैंने उसके आगे चाय रखी, कहता अब चाय नहीं पीऊंगा मैंने कहा क्यों? कहता किस्सा है, एक बार कहीं जा रहे थे तो माता जी कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो, तो मैं चाय पी रहा था और भी लोग चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा जी चाय पी लूं, तो माता जी ने कह दिया अभी किसी चीज की एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, अगर देर हो रही है, कोई कमिटमेंट है तो चाय क्या मतलब छोड़ दो इसको। उसके बाद उसने जिंदगी भर के लिए चाय छोड़ दी, दोबारा कभी चाय नहीं पी। एक ऐसा रिश्ता विवेक जी के साथ था, लेकिन जो मैंने उनको समझा, उनकी एक प्रॉब्लम थी। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो आत्म, अध्यात्म और परमात्म का सुमेल हो चुके थे। उनको आत्म का ज्ञान भी था, खुद को भी जानते थे, इसलिए दुनियादारी से भी जोड़ के रखा हुआ था। अपने परिवार को, अपने बच्चों को समझते थे, अपने दोस्तों की भावनाओं को समझते थे, इसलिए आत्म को भी जानते थे, अध्यात्म से भरे पड़े थे और परमात्म से तो जरूर मिलते होंगे। वो कभी कभी लगता था कि ये कभी छुप छुपाते जाते होंगे और परमात्मा से मिलके बातें करके आते होंगे, जो उनके अंदर भरा पड़ा था। मैं बड़ा स्ट्रांग बंदा हूं, अपने आप को समझता हूं। मैं जब भी कमजोर पड़ता था, चाहे मैं फॉरेन में कहीं बैठा हूं, मैं विवेक जी को सिर्फ इसलिए फोन कर लेता था, पाजी आज मैं लो फील कर रहा हूं, आज ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, मेरे साथ बातें करो थोड़ी देर। बहुत सारे लोग जन्नत या स्वर्गों को पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जैसी मिसाल वो दे गए, वो शेर के रूप में एक कहना चाहता हूं कि जन्नत की लालच में मासूमों का घर उजाड़ने वाले खुदा के बंदे, जन्नत की लालच में मासूमों का घर उजाड़ने वाले खुदा के बंदे, किसी दिन गौर से एक उजड़े हुए घर को देख ले, तेरी आत्मा हिल जाएगी। अरे नफरत करने की बजाय पूरी दुनिया को विवेक शौक की तरह मोहब्बत करके तो देख, तुझे जन्नत यहीं पर मिल जाएगी, तुझे जन्नत यहीं पर मिल जाएगी। ऐसे महापुरुष के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। धन्य निरंकार। सतगुरु भी मौजूद है साकार रूप में और निराकार भी है। जिनको इसकी मौजूदगी का एहसास है वो गलत रास्ते में नहीं जाते, और जो इसको एहसास नहीं करते उन्हें साथ संगत कोई रोक नहीं सकता। सतगुरु का कर्म ही दुनिया में ये होता है कि वो हमें इस बात का एहसास करवा देता है कि ये तुम्हारे साथ है, इसको देखो, इसकी तरफ बढ़ो।
कहा जाता है कि किसी पानी के भरे लोटे को अगर सागर में डाल दिया जाए तो फिर सागर के गुण स्वयं ही उस लोटे के गुण हो जाते हैं, बशर्ते कि वो लोटा अपना वजूद खो दे। अगर साथ संगत एक बर्तन, एक लोटा, एक गिलास ये चाहे कि मेरा वजूद एक लोटे का सा भी बना रहे और सागर के गुण भी मुझ में मौजूद रहें, ऐसा संभव नहीं हो पाता।